नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनमराज। जिस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज की अदा। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को ईद की प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ईद भाईचारे और एक दूसरे के प्रति सम्मान का है प्रतीक। और जाने माने गायक अजीत अकेला के निधन पर कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम ने जताया शोक। कहा, ऐसे व्यक्ति की भरपाई बिहार में हो नहीं सकती। पशु मत्स्य मंत्री अवधेश नारायण सिंह ने जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए लागू। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक जीवन में शुचिता कायम रखे और शंद भाषा का न करे प्रयोग। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में भी विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। वहीं राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इस मौके पर लोगों को ईद की बधाइयां दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ईद भाईचारे और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बिहार वासियों से अपील करते हुए कहा कि इसे शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए। और सद्भाव का माहौल बिहार में है। प्रेम, सद्भाव और समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है और हमारी यही कामना है इसी प्रकार से समाज में प्रेम का, भाईचारे का, मैत्री का, सद्भाव का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहे और अपना समाज और मुल्क तरक्की करे। इस देश पर कई प्रकार के संकट आते हैं, लेकिन जो आपसी भाईचारा और प्रेम हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत बनी रहे, यही आज के दिन कहेंगे। ईद आज ईद है, बहुत पाप ये पर्व होता है। ये ऐसा है कि जो रमजान का महीना है वो बहुत ही पाक महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। और यह एक महीना जो इस्लाम में जो लोग ये गुजार लेते हैं तो उनको खुशी जाहिर करने के लिए ईद उल फित्र के अवसर पे इकट्ठा होते हैं। ये जो ईद है ये सबके लिए भाईचारा, अमन, शांति का पैगाम देता है। भाजपा सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि कांग्रेस का दामन थामने वाले सीएम नीतीश कुमार को वो नेता नहीं मानते हैं। सीएम नीतीश कुमार के विरोध में उन्होंने बोलते हुए कहा कि भाजपा के साथ सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में भाजपा नीतीश कुमार से समझौता नहीं करेगी। मेरे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी वापसी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया और जो एनडीए गठबंधन था उस समय, उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नाम से किया कि नरेंद्र मोदी को छोड़ करके हम अगर उनको छोड़ दें तो बीजेपी में हम रहेंगे, हमारी सरकार चलेगी। ऐसे लोगों को कभी भी हम नेता नहीं मान सकते, न ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मत है और मुझे लगता है कि यही होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि अश्विनी चौबे जैसे नेताओं को नोटिस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे भागलपुर से तरीपार किए हुए नेता है और वो दो मुंहे सांप हैं। उन्होंने आगे कहा कि जदयू ने भाजपा को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, जिस पर अश्विनी चौबे बेफजूल बयानबाजी कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा है कि जिस तरह से जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि वे खुद बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने नहीं गए हैं, उसी तरह से बीजेपी ने भी जेडीयू को आमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के घटक दलों के साथ हमारा गठबंधन यूं ही आगे भी कायम रहेगा। तो हमने तो उनको बुलाया भी नहीं, हमने क्या उनको कोई लेटर दिया है कि आप आइए हमारे पास? मैंने कहा कि हम तो जहां थे वहीं हैं, हम तो गठबंधन में थे, लेकिन गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। गठबंधन किसने तोड़ा आपको मालूम है। इसीलिए अभी तो वो राजद के साथ हैं, अभी तो वो कांग्रेस के साथ हैं, उनको तय करना है, हमें थोड़ी तय करना है। वहीं बिहार के जाने माने लोक गायक अजीत कुमार अकेला का रविवार की देर रात निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। वर्ष 2014 में राज्य सरकार की ओर से लोक गायकी के लिए उन्हें विंध्यावासिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर प्रदेश के कला और संगीत प्रेमियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उधर भोजपुर में ईद के मौके पर मुसलमान भाइयों ने काला पट्टी बांधकर नमाज अदा की। मुसलमान भाइयों का कहना था कि मुस्लिम समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर वे सरकार के खिलाफ विरोध दिखा रहे हैं। मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों पर बीफ के मामले में देश भर में षड्यंत्र और अत्याचार हो रहे हैं। कोइलवर में भी ईद को लेकर कोइलवर पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। कोइलवर अंचल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर गुप्ता, थानाध्यक्ष पंकज सेनी, दरोगा विजय कुमार, नगर अध्यक्ष विनोद कुमार कोइलवर के जामा मस्जिद पहुंचे और मस्जिद में ईद की नमाज अदा करते हुए मुस्लिम भाइयों से मिलकर उन्हें ईद की शुभकामना दी। बात हाजीपुर की, जहां ईद को लेकर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। इसको लेकर अक्षय वाजराय स्टेडियम में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। वहीं बिहार के कटिहार में ईद की नमाज सभी ईदगाहों में बड़े ही अकीदत के साथ अदा की गई। ईद की नमाज में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी बड़ी संख्या में पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी और मुल्क के अमन और शांति की दुआ भी मांगी। वहीं अररिया में भी ईद को लेकर काफी शोरगुल का माहौल देखा गया। लोगों में काफी हर्षोल्लास था। ईद को लेकर इस अवसर पर प्रशासन की विशेष सुरक्षा देखी गई। मुस्लिम भाइयों ने जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। अररिया के ईदगाह में भी विशेष नमाज अदा की गई। बड़े हो या छोटे सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों में भी विशेष उत्साह देखा गया। छोटे बच्चों के बीच ईदी भी बांटी गई। छोटे बच्चों ने नए पोशाक पहनकर काफी आकर्षक दिख रहे थे। वहीं कुछ मुस्लिम भाई काला पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मादक पदार्थों के इस्तेमाल से खास तौर पर युवा पीढ़ी को बचाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर दिशा संगठन के कुमार दीपक ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार के स्तर पर भी विशेष कदम उठाए जाने की बेहद जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था बने बिहार में जिससे लोग स्वेच्छा से अपने इलाज को प्रेरित हों और अवेयरनेस का एक कैंपेन हो और हर गांव में आशा वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं, तो वो लोग जो हैं वो कोशिश करें कि इस तरह के मुहिम में साथ दें, एनजीओ साथ दें और पंचायत के बहुत सदस्य हैं जो लोग और गांव-गांव में अवेयरनेस करें। जेपी लोकतंत्र सेनानी संगठन के तत्वाधान में आपातकालीन काला दिवस के 42वें वर्षीय का आयोजन स्थानीय भारतीय नृत्य कला मंदिर में सोमवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जैन विश्वविद्यालय जयपुर में पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामजी सिंह ने किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पुनः मैं उनको देखा हूँ, अभी भी वो जवान नजर आ रहे हैं, अभी भी वो सेनानी नजर आ रहे हैं, योद्धा नजर आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। महेंद्र नागकरण जी। राजधानी पटना के आईएमए हॉल में संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की घोषणा की गई। सोमवार को आयोजित इस बैठक में सर्वसहमति से बीएन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए दिलीप कुमार चौधरी को मनोनीत किया गया। संख्यानुपात भागीदारी पार्टी का 4 वर्ष पूरे होने की पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से
समर्थन किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में BNC अभी आपके सामने में बैठे हुए हैं। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के सिपाही गांव में बीती रात आपसी विवाद में पति ने पत्नी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पहले युवक ने सांस को बेहोशी की दवा खिलाकर बेहोश कर दिया और जब सभी लोग उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ ले गए, इसी बीच पत्नी को अकेला पाकर उसने उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पेट में बांधकर उसकी पिटाई कर दी। गौरतलब है कि युवक की शादी 1.5 महीने पहले ही सिपाह के ममता कुमारी के साथ हुई थी और उसका अवैध प्रेम संबंध अपने ही मामी से कई दिनों से चल रहा था। इसी की भनक जब पत्नी को लगी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पति ने मारपीट कर पत्नी को मायके भेज दिया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। तो जहर लेके आया तो सास के खाने के दिया, फिर पत्नी के खाने के दिया तो पत्नी बीग दिया अथी से हाथ से, कहा कि हम नहीं खाएंगे पेड़ा तुम्हारा। और सास से जो खा गया उसको पेड़ा खा गया तो वो तो मतने लगा, पूरा एकदम लार पवार हो गया। तो उसको हॉस्पिटल ले जाके भर्ती किए, भर्ती कर दिए। यहाँ हम आए तो ममता सुतल रहा कोठा पर हम लोग के साथ। और वो आया 12 बजे रात के आया तो कहा कि ममता जी चलो हमको खाना देने के लिए खाना खाएंगे। और खाना किए खाएगा उसको गले दबा के उसको हत्या कर दिया। कहीं अवैध संबंध है? नहीं। हाँ, लड़का का? हाँ, लड़का का अवैध संबंध है ममानी से। ममता बोलता था कि ममानी से प्रेम कैले है, उसी के चलते हमको बहुत मारता है। इसका नाजायज संबंध इसका ममानी से था और इसने सास को भी पेड़ा खिला दिया था। मतने वाला खिला दे चाहे जो खिला दे, उसको खिला कर इसको खिला रहा था। लड़की नहीं खाई और सास इसका मतलब उसको तबीयत खराब हो गया तो प्राइवेट संस्था की में वो कुछ कहता है डॉक्टर के यहाँ भर्ती हुए। उसके बाद रात भर भर्ती हुए। आई रात को रहकर अब जैसे मार दे, घाटी देकर मार दे, कुछ खिला के मार दे, ये अंदर के बात नहीं, दो प्राणी ही बता सकते हैं ना। इस तरह से घटना कर दिया। गिरफ्तार हो गया पति? पति गिरफ्तार हो गया है? हाँ, पति गिरफ्तार हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरगुन कुमार। वहीं नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में 8 की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लगभग 12 लाख रुपए की जेवरात सहित अन्य सामान लेकर भाग निकलने में फरार हो गए। घटना के बाद बताया जा रहा है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में पदस्थापित जिला अभियोजन पदाधिकारी दिलीप कुमार और आर्मी जवान सुधीर कुमार के भाई के घर में घुसकर बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल किसी भी डकैतों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। करीब 10 साढ़े 10 बजे एक यहाँ दरोगा नूरसराय में रहते हैं, और चले 10:30 बजे यहाँ रात से चले गए अपने ड्यूटी पर। उसके बाद रात में सभी को घर में कुंडी लगा करके ताला तोड़ करके एक दिलीप कुमार SDPO हैं, जिला अभियोजन पदाधिकारी, उनके घर में पूरा तोड़ करके डकैती कर लिए और करीब 10 लाख की संपत्ति लेके चले गए। एक और ऊपर में एक रूम में रहते हैं, उनके यहाँ से भी 3-4 लाख का सामान लेके चला गया। सबको बंद कर दिया रूम के अंदर? सब रूम के अंदर बंद कर दिए थे। तो एक जो राजन मालवीय पदाधिकारी जो हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उनकी मिसेज खाली थी, उनको भी रूम में बंद कर दिया। और मकान मालिक भी अंदर में थे, उनको भी वो मेरे बहनोई लगते हैं, उनको बंद करके अपने पूरा। उधर बेगूसराय में कर्ज माफी और सब्जी के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज होकर किसानों ने हाथों में सब्जी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फेड्स ऑफ आनंद के बैनर तले दर्जनों किसानों ने हाथों में कच्ची सब्जियां लेकर जुलूस निकाला और शहर के ट्रैफिक चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने लागत के 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है। बिहार सरकार यूपी के तर्ज पर किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रही? देश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और न ही बिहार सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान दे रही है। इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। का मांग है कि जिस तरह से यूपी में किसानों का कर्जा माफ किया गया, उसी तरह से बिहार के किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए। और उससे भी ऊपर की बात है, जो 1
साल कबल भारत सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि उनके लागत से 50% ज्यादा मिनिमम समर्थन सपोर्ट प्राइस फिक्स किया था, वो हवाई साबित हो रहा है। मरता क्या नहीं करता, तो अगर मरने से भी सरकार रास्ता नहीं तय कर रहा है जीने का, तो ये किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो आत्महत्या इस देश में कर रहे हैं, आज आत्महत्या इस देश की संस्कृति बन गई है। उधर बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में दहेज की खातिर एक विवाहिता की फांसी लगाकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ससुराल के सभी लोग फरार हैं। जानकारी के अनुसार मृतका सावित्री देवी की 6 साल पहले ही नोनपुर गांव के शत्रुघ्न सहनी से शादी हुई थी और शादी के बाद से ही 2 लाख रुपए को दहेज लेकर बराबर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। हाल के दिनों में 2 लाख रुपए की मांग को लेकर ससुराल वालों के द्वारा उन पर फिर से उन्हें प्रताड़ित किया गया। दहेज नहीं देने पर पति शत्रुघ्न सहनी के फांसी लगाकर उसे मौत के हवाले कर दिया। मृतका के पिता ने ससुराल के 6 सदस्यों के विरुद्ध तेघड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रात में मतलब मोबाइल स्विच ऑफ किए ना, रात में पहुंच गए, तो जाने 5 बजे तक पहुंचे। और अब बात मिथिलांचल क्षेत्र में चल रहे प्रसिद्ध सौराठ सभा की, जिसका शुभारंभ हो गया है। मधुबनी जिले के सौराठ सभा में लगने वाले इस सभा में मैथिल ब्राह्मण अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए जुटते हैं। ये सभा दूल्हों के मेले के रूप में भी प्रसिद्ध है। सौराठ सभा को वर्ष 1326 में दरभंगा महाराज ने शुरू किया था। इस सभा का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मेले की प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। प्रीतम ने चलो हमरो सौराठ सभायो, प्रीतम ने। सशक्त पारिवारिक व्यवस्था से ही एक मजबूत समाज के निर्माण की परिकल्पना संभव है, जिसके जड़ में एक ठोस वैवाहिक संबंध का होना नितांत आवश्यक है। आज वैश्विक स्तर पर जहां विवाह विच्छेद और तलाक की प्रतिशतता तेजी से बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर ट्रिपल तलाक की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में मिथिलांचल की प्राचीन और सुप्रसिद्ध सौराठ सभा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मिथिला लोक फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर बीरबल झा ने संपूर्ण मिथिलांचल में अति प्राचीन काल से प्रचलित इस वैवाहिक सभा, जिसे सभागाछी और सौराठ सभा के नाम से जाना जाता है और जो अब लगभग मृत प्राय सी हो चुकी है, इसको और आगे ले जाने के लिए सभी मिथिलावासियों से चलो सौराठ सभा अभियान की अपील की है। उल्लेखनीय है कि मिथिलांचल में प्राचीन काल से ही वैवाहिक संबंधों के समुचित समाधान हेतु विवाह योग्य वर वधू की एक वार्षिक सभा मुहूर्त के दिनों में लगाया जाता है। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।